जिसके बाद सब सख्ती में आ गए। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। तीन दिन में मॉल में 3 हादसे। पहले पार्किंग के दौरान कार ने बच्ची को रौंदा, फिर छत से ग्रिल गिरने से 2 लोगों की गई जान। अब एक बार फिर मॉल में हादसा। ताजा घटना नोएडा के सेक्टर 37 की है। यहां पर बने साइबरथम मॉल का एंट्री गेट गिर गया। मॉल में आ रही महिला का पैर उसकी चपेट में आया। गेट गिरने के बाद महिला दर्द से छटपटाती है, जिससे वो उठ भी नहीं पाई। वहां पर मौजूद बच्चा भी जोर जोर से रोने लगा। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इसमें 5 लोग मॉल के गेट के बाहर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसमें 2 बच्चे, 2 महिलाएं और एक शख्स है। वो आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी बच्चे मॉल के गेट से एंट्री लेते हैं। उनके अभिभावक बातें करते हुए उनके पीछे पीछे चल रहे थे। तभी छोटा बच्चा स्लाइडिंग गेट से खेलने लगता है। वो गेट को आगे पीछे करता है। तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी ने भी नहीं सोचा था। अचानक स्लाइडिंग गेट में हलचल होती है और वो गिरने लगता है। एक महिला तो खुद को गेट से बचा लेती है, लेकिन दूसरी महिला के ऊपर गेट गिर जाता है। हादसे के बाद तो मौके पर शोर शराबा होता है। मॉल में ड्यूटी दे रहे गार्ड्स भी मौके पर दौड़ते हैं। भीड़ जमा हो जाती है। हादसे के बाद महिला के पैर में फ्रैक्चर बताया जा रहा है। गनीमत ये रही कि गेट को धक्का दे रहे बच्चे को चोट नहीं आई। जिस दौरान बच्चा गेट से खेल रहा था, अचानक गेट अपने खांचे से निकला और वो धड़ाम से गिर गया। इस हादसे से एक बात ये सामने आई है कि अगर आप अपने बच्चों को कहीं बाहर घुमाने ले जाते हैं तो हमेशा उन पर भी नजर रखनी चाहिए। दिल्ली एनसीआर में मॉल कल्चर है, जहां बच्चों के माता पिता उन्हें घुमाने ले जाते हैं। खासकर छोटे बच्चों में काफी उत्सुकता होती है। कभी कभी उन्हें भी समझ नहीं आता कि वो जो कर रहे हैं वो मुश्किल खड़ी कर सकता है। साइबरथम मॉल में भी यही देखने को मिला। वैसे तो एंट्री गेट के आसपास सिक्योरिटी गार्ड की भी मौजूदगी नहीं दिखाई दी, लेकिन मॉल प्रशासन अपनी किसी भी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। इस हादसे से पहले ग्रेटर नोएडा के बिसरख थाना इलाके में भी हादसा सामने आया था। यहाँ ब्लू सफायर मॉल के 6ठे फ्लोर से ग्रिल गिरने से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके पीछे मॉल के मैनेजमेंट की लापरवाही सामने आई थी। वहीं इससे पहले गाजियाबाद के एक नामी मॉल में 3.5 साल की मासूम की जान चली गई थी। बच्ची अपने परिवार के साथ घूमने आई थी। तभी एक कार पार्किंग के लिए जा रही थी। इसी दौरान बच्ची कार की चपेट में आ गई। घर वाले उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मार्च में मौसम का मिजाज काफी बदला बदला दिखाई दे रहा है। हिमाचल हो, उत्तराखंड हो या जम्मू कश्मीर, भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है और अब ये बर्फबारी भारी भी पड़ने लगी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बर्फबारी का दौर मार्च के महीने में भी जारी है। उत्तर भारत के 3 राज्य बर्फबारी की चपेट में आए हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में इतनी बर्फबारी हुई है कि अब उसके साइड इफेक्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं। केलांग समेत ज्यादातर इलाकों में पिछले 3 दिनों से बिजली की सप्लाई बाधित है। इसके साथ ही घाटी में इंटरनेट सेवा भी प्रभावित हुई है। वहीं पुलिस प्रशासन ने एवलांच की आशंका के चलते लोगों को घरों में रहने और यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। कहा जा रहा है कि 80 से ज्यादा सैलानी स्पीति में फंसे हुए हैं। काफी ज्यादा मात्रा में स्नोफॉल हुई है और जिसके चलते कि लॉन्ग हेडक्वार्टर में 4 फुट के आसपास बर्फ है, उदयपुर में 5-6 फुट है और काजा में भी 5-6 फुट की बर्फ है। तो देखिए, मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे टूरिस्ट हैं, जो यहाँ पे हमारे लोकल हैं और जो बाहर से घूमने के लिए आते हैं, जब ये स्नोफॉल होने के बाद जब मौसम खुलता है तो सबसे बड़ा खतरा होता है अवलांचेस का। कुल्लू से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां 2 स्वास्थ्य कर्मी बर्फ की मोटी मोटी परत के बीच कठिन डगर पर चलते हुए दिखाई दी, जो छोटे बच्चों को पोलियो पिलाने के लिए बैग में दवा रखकर जा रही थी। घुटनों तक बर्फ जमी हुई थी। जम्मू कश्मीर का पर्यटक स्थल गुलमर्ग भी पूरी तरह से सफेद है। जहां तक नजर जाएगी केवल बर्फ ही बर्फ दिखाई देगी। स्नोफॉल से सैलानियों की मौज है।
वो बर्फबारी के मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं। बात डोडा की जाए तो यहाँ भी जमकर बर्फबारी हुई है। अब ठंड लोगों का इम्तिहान ले रही है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में भारी बर्फबारी हुई है। 6 फीट से ज्यादा बर्फ गिर चुकी है। बद्रीनाथ में घरों की छत पर बर्फ की मोटी चादरें दिख रही हैं। चमोली में बारिश और बर्फबारी लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। जगह जगह रास्ते बंद हैं। उत्तरकाशी में झाला से गंगोत्री तक बर्फ जमी हुई है, जिसके चलते गंगोत्री हाईवे चौथे दिन भी नहीं खुल पाया है। चक्राता में बर्फ को हटाने के लिए लगातार 2 जेसीबी मशीन और 1 स्नो कटर लगाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।